को नमन करता हूँ एवं महान धर्मराजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ तथा सारनाथ से लुम्बिनी जा रहे भिक्षु संघ की धम्म यात्रा, पद यात्रा, मंगल यात्रा, जन जागृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे हम सबके गुरुजी पूज्य गुरुजी को पंचांग प्रणाम, भिक्षु संघ को पंचांग प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिका आप सभी को साधुवाद हो, मंगल कामनाएं। अभी हम लोग पूज्य गुरु जी के साथ सारनाथ से लुम्बिनी जा रहे हैं और सारनाथ से लुम्बिनी जाने का केवल यही उद्देश्य है कि बुद्ध के, बाबा साहब के, सम्राट अशोक के विचार को आप तक पहुंचाया जाए। और सारनाथ से जब हम लोग चले हैं, यहाँ तक आए हैं, तो इस बीच में नगर नगर, गांव गांव, कस्बे होते हुए भिक्षु संघ चल रहे हैं। भिक्षु संघ को देखने के लिए लोग दूर दूर से भिक्षु संघ के साथ पैदल चलकर यात्रा भी पूरी कर रहे हैं और भिक्षु संघ का दर्शन का लाभ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों ने पहली बार इतना विशाल भिक्षु संघ का दर्शन किया है। सही है गलत? सभी लोग बोलिए सही है, सही है। और आज तो जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो इतना भीड़ होने लगी, इतना ज्यादा जो है भीड़ हो गई कि हर कोई व्यक्ति आगे आकर के गुरु जी से मिलना चाह रहा था, फूल देना चाह रहा था, आशीर्वाद लेना चाह रहा था। हम लोग कई बार संभाल रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। तो एक आदमी जो है उपासक था, वो हमसे आके बोला कान में, बोले भंते जी एक आदि कोई झटका वाला देने वाली मशीन रख लो, एक आदि झटके देने वाली मशीन रख लो, जब ज्यादा परेशानी हो तो वो झटके देने वाली मशीन लगा दो, लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हमने उससे कहा कि बाबू न जाने कितने समय से ये लोग सोए थे, अभी तो झटका दे के उठा रहे हैं। और ये एक समय आया है कि अब जा करके यहाँ पे हर कोई व्यक्ति जो जहाँ जैसी स्थिति में था वहां से अभी तो निकल करके आ रहा है। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है ना करके, और हम लोग भले से लोगों को हटा रहे थे लेकिन बहुत प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि अब ऐसा यकीन होता है कि हर कोई व्यक्ति, सबका जो विश्वास है अन्य तरह के पाखंड, आडंबर और रीति रिवाजों को मानते हुए अगर सबके जो दुख है वो दूर नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब सबका विश्वास इस बात पर हो रहा है कि अब अगर हमारा दुख दूर होगा तो वो किसकी शरण में होगा, किसकी शरण में होगा बताइए माता जी लोग? बुद्ध भगवान के शरण में होगा, भगवान बुद्ध की शरण में होगा। और ये बात बाबा साहब ने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा लेकर के ये बात बाबा साहब ने कहा कि जैसे मैं बुद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ, बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार कर रहा हूँ, वैसे तुम्हें भी भगवान बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, करना पड़ेगा। क्यों भगवान बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार करना पड़ेगा? क्योंकि आज धरती पर अगर देखा जाए तो हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं राग, द्वेष, मोह, माया, मत्सर इनमें जकड़ा हुआ हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख से भरा हुआ है। और इन सारे दुखों से अगर उसको निवारण मिलेगा तो केवल भगवान बुद्ध के द्वारा जो बताए गए सुख शांति के मार्ग हैं उस पर चल करके मिलेगा। इसलिए जो लोग बाबा साहब की पूजा करते हैं,
जो लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं, अगर वो लोग बाबा साहब का सही में सम्मान करना चाहते हैं, सही में पूजा करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बताइए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बाबा साहब ने बुद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था या नहीं कहा था? माता जी लोग, आवाज नहीं आ रही। बाबा साहब ने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। कब कहा था? 1956 में। कितने साल हो गए? 60-67 साल हो गए या नहीं हो गए? आप लोगों ने भगवान बुद्ध की बौद्ध धर्म स्वीकार किया क्या? आप तेजी से बोलिए, स्वीकार किया क्या? नहीं किया। लेकिन अब वक्त आ गया है। ऐसा सदियों में कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष समाज की समस्या को देख करके कोई एक ऐसा उपाय कौशल रूप निकालते हैं, कोई एक ऐसी विधि निकाल देते हैं जिससे एक साथ यहाँ पे मुझे लगता है कि कई हजार लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम लोग जितनी सभा से होते हुए आ रहे हैं, हर सभा में हजारों से ऊपर लोग उपस्थित हैं। और एक बार सभी लोगों को अगर मिला करके एक बार अगर एक जगह भगवान जो है भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने के लिए अगर घोषणा कर दी जाए, एक जगह अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घोषणा कर दी जाए, और सभी लोग अगर अपने अपने जगह से बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने आ जाए, तो मुझे लगता है एक साथ 20 करोड़ लोग भारत में एक साथ बुद्ध धर्म स्वीकार करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोगों को अगर बुलाया जाए तो आएंगे कि आएंगे? आएंगे। तो आप लोग, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो लोग ये बात अच्छे से बैठा लें कि हम सभी का, केवल हम सभी का ही नहीं, देश दुनिया का ही नहीं, तो जितने भी जीव, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति जितने भी हैं, उन सभी का कल्याण अगर किसी में हो सकता है तो वो भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के हो सकता है, बुद्ध धम्म संघ शरण में जाकर के हो सकता है। तो आप सभी लोग संकल्पित हो। आज का दिन, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों के लिए आज का दिन संकल्प का दिन है। कौन सा दिन है? संकल्प का दिन है। कैसा संकल्प? अब तक जो भी हम मतांतरों में फंसे रहे, जो भी पंथ भक्ति में फंसे रहे, अब तक जैसे भी हमारा जीवन रहा, लेकिन आज के बाद हम सभी लोग भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्ध धम्म की शरण में जाएंगे, बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा करेंगे। कि अभी भले से आप लोग संकल्पित हो, लेकिन अब आप लोग तैयारी कर लें, इस बात की तैयारी कर लें कि कुछ ही समय में कई करोड़ लोग बुद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, और उसमें आप सभी लोग भी भागीदार होंगे। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए यहाँ पे रुकूंगा, और मुझे यहाँ पे बोलने का भी जो अवसर मिला, उसको भी मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आप लोगों को जो एक साथ विशाल भिक्षु संघ का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, उसको भी मैं धन्य समझता हूँ। सबका श्रेय हमारे पूज्य गुरु जी को जाता है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से आप सभी लोगों की तरफ से गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, और सभी लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा सुख, शांति और यश बढ़े, यही मंगल कामना है। सभी को बोलिए साधु साधु साधु।